सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया था। बीच में क्या हो गया, काफ़ी दिन, लगभग 10-11 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाले थे। तो क्यों नहीं डाले थे? एक तो मेन दिक्कत ये हो गई थी कि मुझे हो गया था वायरल कम से कम 3-4 दिन तक रहा। 3-4 दिन तक वायरल होने के बाद मैंने सोचा एक दिन ब्लॉग बनाने जाता हूँ। पर जब मैं ब्लॉग बनाने गया उस दिन मेरा क्रैश हो गया। तो क्रैश में थोड़ा बहुत बाइक में स्क्रैचेस वगैरह आ गए और बाइक का जो होता है क्रैश गार्ड भी मुड़ गया। तो फिर थोड़ा मैं माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। इस चक्कर में मैंने ब्लॉग नहीं अपलोड करे। और फिर अब घर से बाहर जाने की भी दिक्कत थी। मैं बाहर जाने दे नहीं रहे थे घर वाले, क्योंकि चोटें वगैरह लग गई थी आपके भाई को। ये देख लो, यहाँ पे चोटें लगी हैं, थोड़ी एक हाथ में लगी है। बाकी बाइक अपनी 20 से एकदम तगड़ी तरीके से रेडी है। थोड़े बहुत स्टिकरिंग कराई है बाइक में और आपको दिखाता हूँ। और दिखाने के बाद फिर बताता हूँ आपको कुछ और कि आगे वाले टाइम में क्या क्या ब्लॉग आने वाले हैं आप लोगों के लिए। देखो, एक दो चीज़ें बता देता हूँ मैं अभी। जैसे अब मोटो ब्लॉगिंग की तरफ हम शिफ्ट होने वाले हैं। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था मोटो ब्लॉगिंग की तरफ शिफ्ट होने के लिए, पर जो इक्विपमेंट्स थे वो पूरे नहीं थे मेरे पास। तो अब वो पूरे हो चुके हैं और अब आपका भाई मोटो ब्लॉगिंग करेगा और एक नंबर का कंटेंट लेके आएगा आप लोगों के लिए। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अच्छे कंटेंट लेके आता रहता हूँ वैसे भी आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता ही है, जो मेरे परमानेंटली जो मेरे पुराने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा। जिन्हें नहीं पता वो सब्सक्राइब करो और मेरा पूरा चैनल खोल कर देखो, नीचे से ऊपर तक सारी वीडियोस बढ़िया हैं। सारा कंटेंट अच्छा होता है आपके भाई ने, और ऐसा कंटेंट डालता हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होता है। ओके, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऑलराइट फ्रेंड, तो जैसे कि आप देख रहे हो सामने खड़ी है अपनी बीस्ट। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो दे ही दिया था, उस समय मैं था अपने कैफ़े में। इस चक्कर में मैं आगे का ब्लॉग यहाँ पे आके शूट कर रहा हूँ। लोकेशन आप देख लो, यहाँ पे बैठे हैं भैया। कैसे हो भैया? कैसी लग रही है? ज़बरदस्त, क्या बात है भैया, थैंक यू यार। तो ये देख लो आजकल का मौसम कैसा है। मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, बारिश की बूंदें पड़ रही, कहीं कहीं पे साफ़ है। तो वापस आते हैं, हम अपने फोकस करते हैं अपनी बीच के ऊपर। तो मैंने जैसे कि बताया था, कुछ दिन पहले क्रैश हो गया था अपना। तो जो मेन इम्पैक्ट आया था वो मेन इम्पैक्ट पड़ा था हमारा क्रैश गार्ड पे। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो क्रैश गार्ड। अब मैं दूर से आपको दिखाता हूँ कि क्रैश गार्ड का क्या मामला है। जैसे कि आप देख रहे हो ये थोड़ा टेढ़ा हो रखा है। अब ये टेढ़ा इसलिए हो रखा है कि जब गाड़ी गिरती है तो जो इम्पैक्ट आता है वो 90% इम्पैक्ट ये ले लेता है अपने ऊपर। तो इस चक्कर में ये टेढ़ा हो गया। और जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया था वो मेरे पैर पे आ गया था, और जो थोड़ा बहुत आया था और वो एक ये सीट पे आ गया था जहाँ पे हमने ब्रैम्बो की स्टिकरिंग करा रखी है, और एक यहाँ पे आ गया था जहाँ पे हमने एक और स्टिकरिंग करा रखी है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं बाइक चला रहा था। हम ऐसे होंगे, अर्बन मोड में थे हम, 50 to 60 की स्पीड में होंगे, उसके अराउंड ही थे हम। और मेरे पीछे बैठ रखा था मेरा दोस्त सूर्यांशु। और अचानक से आगे कुछ ऐसा गड्ढा सा आ गया। तो मैंने ब्रेक तो करी थी, पैनिक ब्रेकिंग मैंने करी या ना करी, मुझे मतलब इस चीज़ का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, और ना मेरे को याद आ रही कि उस दिन मैंने पैनिक ब्रेकिंग करी थी या नहीं करी थी। ओके, तो मैं जाके गिर गया। अब गिरा तो मैंने क्या करा, मैं जब इसके ऊपर, बाइक जो मेरे पीछे वाला बंदा था वो तो पूरा उछल के गिर गया सूर्यांशु, और जो मैं था मैं बाइक के साथ ही घिसड़ गया। तो घिसड़ने से मेरे पैर में भी चोटें आई और हाथ में भी चोटें आई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इस चक्कर में 10-15 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा था। ओके, तो मैं आपको क्रैश गार्ड क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, चाहे वो फेयरिंग हो चाहे वो आपकी नेकेड हो। क्योंकि क्रैश गार्ड को जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वही होता है कि आपकी गाड़ी की फेयरिंग को बचा लेता है। क्योंकि अभी मुझ पर बहुत बड़ा चूना लग जाता अगर मैंने क्रैश गार्ड इंस्टॉल नहीं कराए होते। क्रैश गार्ड ये 3-3.5-4 हज़ार रुपये की चीज़ है यार। और अगर ये आपकी बाइक की फेयरिंग को अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आप बिल्कुल लगाओ। और थोड़े बहुत, जब इतनी महंगी बाइक हम अफोर्ड कर सकते हैं तो क्रैश गार्ड भी लगाना ज़रूरी है। ओके, अब मैं इसे छिड़वा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये है चेसी से पूरा कनेक्ट। ये देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखो। अब ये मैं इसे तब छिड़वाऊँगा जब मैं इस गाड़ी की सेकंड सर्विस करवाऊँगा। सेकंड सर्विस होगी गाड़ी की हमारी 5000 किलोमीटर्स पे। फर्स्ट सर्विस की जो मैंने ब्लॉग था वो मैंने डाल दिया था और आप लोगों ने देखा भी था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया उसमें। और साइड से जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सारा इम्पैक्ट इससे संभाल लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ा बहुत, ये देखो, ये देख रहे हो, ये स्क्रैचेस, ये माइनर से स्क्रैचेस हैं, थोड़े बहुत स्क्रैचेस तो चलते हैं। वैसे मेरा मन था यहाँ पे इसे चेंज करा दूँ, और मैं सोच रहा हूँ जो नेक्स्ट सर्विस होगी इसकी सेकंड सर्विस, उसमें इसे भी चेंज कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर ये अवेलेबल हुआ। क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा यार अवेलेबल नहीं रहते, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा कम चलने वाली बाइक है ये। ओके, उसके बाद एक और जो इम्पैक्ट आया था वो था हमारा इंडिकेटर। ये देखो इंडिकेटर आप देख रहे हो, जैसे कि इंडिकेटर यहाँ से बहुत से बोलते हैं भाई इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, इतना महंगा 1300-1400 रुपये का। तो भाई क्वालिटी भाई देख लो कितना, मैं 50-60 की स्पीड में गिरा था और जो सारा इम्पैक्ट देख रहे हो कितना घिसड़ा है, ये देख लो पास से एक बार। तो यार आप कैसे बोल सकते हो कि इसकी क्वालिटी बेकार है? यार 1300 रुपये का जरूर है, पर यार क्वालिटी ठीक है। अगर वैसा कोई इंडिकेटर होता मेरे हिसाब से R15 वगैरह का, तो अभी तक टूट चुका होता, तो नहीं टूटा। तो इसे भी चेंज कराएंगे, ये हमारा 1300 to 1400 के अराउंड होगा। ओके, अब जो स्टिकरिंग मैंने कराई है वो दिखाता हूँ। स्टिकरिंग एक तो हमने ये करवाई है ब्रैम्बो की, जैसे कि आप देख रहे हो। ओके, और एक कराई है नीचे की तरफ, ये देखो,
कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि कैसी लग रही है स्टिकर। वैसे मैं ट्रैक स्पेक के ऊपर कुछ और भी लिखाना चाह रहा था, पर मैंने सोचा यार ज़्यादा लिखवा के कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल सोबर रखते हैं बाइक को। इस चक्कर पे मैंने यहाँ पे ये वाला स्टिकर, ये मुझे किसी ने रिकमेंड करा, सोनू भैया ने बोला कि ये वाला लगा लो, क्योंकि ये सारा काम सोनू भैया की दुकान से करवाया था, तो इसलिए मैंने ये लगाई है और मेरे को पसंद भी आया, बढ़िया है। अब दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड से आप देख सकते हो, इस साइड तो एकदम तगड़ा मामला है। इस साइड कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, इस साइड बिल्कुल सही है। और जो क्रैश गार्ड है वो इस तरीके का लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हो, ये देख रहे हो एकदम सीधा है। वो जो है उसने 2 इम्पैक्ट झेले। एक बार जब मैं बाइक, मेरा दोस्त एक बार ब्लॉग बनाने के लिए बाइक मांग रहा था और उसने ना सेल्फ दबा दिया था, तो बाइक आगे चली गई। तो चलने के बाद जैसे ही गिरा ये, तो ये सारा इम्पैक्ट इसमें आया। उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट अभी आ गया। ओके, अब तीसरे इम्पैक्ट की ये जो है ये झेल नहीं पाएगा तीसरे इम्पैक्ट को, क्योंकि जो चेसी है, चेसी से कनेक्टर और जो इसके नट्स हैं वो हो चुके हैं अंदर के लूज़। तो इसे पूरी फेयरिंग खोलने के बाद इसका ये निकाल के हमें, अगर ये ठीक हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर ये ठीक नहीं हो पाता तो दूसरा क्रैश गार्ड हम लगाएंगे इसमें। ओके, तो ये तो क्रैश गार्ड की बात हो गई। स्टिकरिंग में बता दी क्या क्या मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। अब बता देता हूँ दिक्कत क्या हुई। देखो, एक तो पैनिक ब्रेकिंग में कहीं ना कहीं जर्क है बाइक में। अर्बन मोड की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रैक मोड और स्पोर्ट्स मोड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रैक मोड में आते हैं एबीएस ऑफ, तो ट्रैक मोड में नहीं बोलूँगा मैं, जर्क है। पर जर्क जो सबसे ज़्यादा होता है वो अर्बन मोड में। अर्बन मोड में एक अगर पैनिक ब्रेकिंग करोगे तो आप जो एबीएस है ना, एबीएस बीच में पता नहीं क्यों आड़ा आता है, तो ये पैनिक ब्रेकिंग मतलब करने देता ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत स्लो, मतलब टायर को रोकता ही बहुत स्लो है, बहुत स्लो। तो ये पीछे वाले ब्रेक की बात करते, पीछे वाला ब्रेक ठीक है, अच्छा, मतलब अच्छा तो मैं पहले बोल रहा था जब नई मैंने बाइक ली थी, पर अब मुझे मतलब ठीक लग रहा है, नॉर्मल सा, इतना ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा पर ठीक है। ओके, बट जो ब्रेकिंग यार, ब्रेकिंग मुझे कहीं ना कहीं लगती है बाई ब्रेक की ब्रेकिंग तो है, पर कहीं ना कहीं यार बाई ब्रेकिंग में जर्क है। जर्क, इतना जर्क अर्बन मोड की बात कर रहा हूँ मैं, रेन मोड की बात नहीं करी मैंने, अर्बन मोड में जर्क है बहुत। ट्रैक और स्पोर्ट्स मोड में ब्रेक बहुत बढ़िया है, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, पर जो दिक्कत है वो है अर्बन मोड की। तो ब्रेकिंग में कहीं ना कहीं वो करनी चाहिए भाई सुधार। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और पार्ट्स की तो भाई बात ऐसी है कि पार्ट्स तो यार महंगे थे ही पहले भी और आज भी हैं। और ये देखो, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये देख रहे हो नट, जब से मैंने आईसी मॉडिफिकेशन कराई है, इस मॉडिफिकेशन को कराने के बाद से मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है सारा इनसे, ये मिरर हर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते बाद ही हो जाते हैं लूज। तो मैं इनका देखूँगा कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वरना ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी एक और जो दिक्कत आई है वो दिक्कत आई है हमारी, ये देखो, ये देख रहे हो हमारा मड फ्लैप है, ये मड फ्लैप लूज़ हो गया उस दिन। ये मड फ्लैप शायद चेंज कराऊंगा, क्योंकि मेरे जब मैं चला रहा था तो मुझे तो पता चला नहीं, पर जो मेरे बड़ा वाला भाई है उसने चलाई बाइक तो उन्हें पता चला कि ये जो मड फ्लैप है हो चुका है लूज़, तो इसे भी कराएंगे हम चेंज पूरा। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। बाकी अर्बन मोड का मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फिर से। देखो, ये तो अभी मैंने ट्रैक पे डाल रखी है, ठीक है, तो इसे ट्रैक से हटाई कर देते हैं वापस पे मोड पे, देख लो आप, जैसे कि ये, तो ये देख रहे हो जैसे अर्बन है ना, अर्बन में 8000 या 7000 पे इसका लिमिटर आ जा रहा है। अब जब हम ट्रैक करेंगे तो ट्रैक में दूसरे गियर में 90। अब जैसे ये सर्विस क्या है, तो जैसे कि एक बंदा मुझे पूछ रहा था भैया कि मेरे यहाँ पे सर्विस ओवर ड्यू का वो आ रहा है बार बार लिखा हुआ, तो ये सारा आप जब कंपनी में जाओगे तो कंपनी में जाके वो आपका इशू से जब कनेक्ट करेगा इसे, तभी हो पाएगा सारा जो भी आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ रहा है। बाकी एवरेज वही दे रही है बाइक में, और कोई दिक्कत नहीं, सारे मोड खुल चुके हैं। रेन मोड अर्बन मोड में 25 PS की पावर प्रोड्यूस करती है, और जो ट्रैक और स्पोर्ट्स मोड है उसमें 34.5 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। तो ये तो सारी बात हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो ड्रॉबैक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना भी, अपनी फैमिली वालों का भी। ऐसे नए नए व्लॉग लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए, और बहुत जल्दी मोटो व्लॉगिंग पे तरफ शिफ्ट हो रहे हैं हम, तो सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।